नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में जो ईशोपनिषद है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है ये मनुष्य को एक तरह से जो त्याग का संदेश देने वाली इस तरह की रचनाएं हैं। ये मनुष्य मात्र का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य को किस तरह से याद दिलाता है। वो कह रहे हैं कि ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ ग्रद्ध कस्य स्विद धनम। अर्थात इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है, जगत्याम इस पृथ्वी के ऊपर, यत्किंचित जो कुछ भी है, जो संपूर्ण संसार में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, वो कह रहा है ईशावास्यम, ये सब उस ईश्वर से युक्त है, ये सब उस परमेश्वर की रचना है। उस परमेश्वर की रचना को इस तरह से आप एक तरह से त्यक्तेन, त्यागपूर्वक, भुंजित, भोग करो। यानी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये सब उस परमात्मा की रचना है, परमात्मा का संसार है। और उस परमात्मा के संसार में जो आपको दिखाई दे रहा है उसका आप जो भोग करें वो भोग भी आप त्याग पूर्वक करें। यानी ये हमारी जो संस्कृति सिखा रही है कि मनुष्य को जो जितना उसको चाहिए उसको वो ले, और बाकी जो हमसे ज्यादा है हमारे पास में उसको हम इस प्रकार से दूसरों को दे दें, त्याग पूर्वक उसका भोग करें। कश्चित् धनम, कि धन किसका है कि मनुष्य जब आया है, आते वक्त वो खाली हाथ आया है, और जब वो जाएगा मृत्यु के बाद में, उसके बाद भी वो खाली हाथ जाएगा। इसीलिए मनुष्य को एक तरह से उसका जो मूल उद्देश्य है वो उसको याद दिलाते हुए कह रहे हैं उपनिषद। और बहुत सुंदर रचना इस प्रकार की गई है कि मनुष्य का जो मूल मात्र उद्देश्य होना चाहिए वो मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए जन कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, जीव कल्याण की भावना, जो जीव हैं उनकी रक्षा की भावना, कि जो आपके पास में है ये सारा का सारा उस परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। और उस परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उस प्राप्त परमेश्वर की उस संपत्ति को आप एक तरह से त्याग पूर्वक भोग करें। आप उसका इस तरह से भोग करें कि हमारा भी अर्जन, जो जीविकोपार्जन हो जाए, और उसके साथ में जो हमारे साथ में जीव है, जंतु है, प्रकृति है, मनुष्य है, पशु है, प्रकृति है, हम इसका भी ध्यान रखें तो निश्चित रूप से सभी का कल्याण होगा। यहां एक तरह से मनुष्य को लोभ की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को छोड़ने की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरे ग्रंथों में जैसे कहा है कि मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, लोभ के लिए कहा कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु लोभ है। और लोभ के लिए कहा कि लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात काम प्रजायते, लोभात मोहस्य नाशस्य, लोभ पापस्य कारणम, कि मनुष्य में अगर ये लोभ वाली प्रवृत्ति मनुष्य छोड़ दे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। कि मनुष्य जो सारे पापों की जड़ है वो लोभ है, और उस लोभ के वशीभूत होकर ये मनुष्य इस संसार में पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है, अपने विनाश की ओर प्रवृत्त होता है। जैसे पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी मैं आपको याद दिलाता हूं कि जिसमें एक जो पथिक है किस तरह से लोभ के वशीभूत होकर और वो कीचड़ में फंस जाता है और बाघ उसे खा जाता है। कि कंकणस्य तू लोभेन मग्न पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृत हो जाता। कि जैसे वो लालच में मारा गया, उसको एक सोने का कंगन दिखाया कि भाई इसे चाहिए तो ले लो, और वो पथिक उस लालच के वशीभूत होकर उसकी ओर चला गया, और बाघ ने जैसे ही वो उसके पास में गया तो उसे स्नान करके और उसे प्राप्त करने के लिए कहा, और जैसे ही वो स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया उसने, पथिक ने, और वो कीचड़ में फंस गया और बाघ ने पकड़ के उसे मार दिया। इस तरह से मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य को जो लोभ है वो मनुष्य को एक तरह से मरवाता है। तो हमें लोभ वाली प्रवृत्ति को छोड़ के और जो त्याग वाली जो हमारी संस्कृति सिखाती है उस त्याग वाली संस्कृति को याद रखना है। संसार का इसी में भला है, जीव से जीव इस तरह से पलता है। हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, उसी से जो प्रकृति का एक तरह से रक्षण, संरक्षण और उसका
सहयोग होगा, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसका ध्यान रखें। आज इतना ही, धन्यवाद।